हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर न्यूक्लियाई। ठीक है, मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ न्यूक्लियाई। तो इसमें आपने एटम्स चैप्टर पढ़ा था, तो एटम्स में आपको पता था कि जो बीच में होता है उसके क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऑर्बिट में चारों तरफ घूमते हैं। KLM ऑर्बिट्स होती हैं जो घूमते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, न्यूक्लियस की। एटम्स के बारे में आप पढ़ चुके हो प्रीवियस चैप्टर में। अब नेक्स्ट चैप्टर में आप किसके बारे में पढ़ रहे हो, न्यूक्लियस के बारे में। इसको अच्छे से डिफाइन करना है। तो इसमें एक टर्म आता है न्यूक्लियर साइज। तो न्यूक्लियर साइज क्या होता है, द वॉल्यूम ऑफ अ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास नंबर। अब ये मास नंबर क्या होता है इसे समझ लीजिए। जैसे कि मैं लेता हूँ हाइड्रोजन 1H1, ये प्रोटियम है हाइड्रोजन, तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है और एटॉमिक मास इसका 1 है। ठीक है, तो ये जो वॉल्यूम होता है न्यूक्लियस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आता है, मास नंबर के। यानी जितना ज़्यादा मास नंबर होगा उतना ज़्यादा वॉल्यूम होगा, और जितना कम मास नंबर होगा उतना कम वॉल्यूम होगा। अब ये प्रोपोर्शनल का साइन है, तो 4/3 पाई जो है वो दूसरी साइड में आ जाएगा। तो ये प्रोपोर्शनल के साथ में इसको हम कांस्टेंट कंसीडर कर लेंगे। तो r³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a आ गया, तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसकी जो पावर 3 है ये उल्टा हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, मींस a की पावर 1/3। अब प्रोपोर्शनल का जब साइन हटाएंगे तो उसमें कांस्टेंट ऐड हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसको r0 बोलते हैं। ये r0 जो है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जब हम रिलेशन बताते हैं किसके बीच में, वॉल्यूम और मास नंबर के बीच में। इस r0 की वैल्यू होती है 1.2 फर्मी-मीटर, और ये Fm जो फर्मी-मीटर है इसको जब कन्वर्ट करा जाएगा तो 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये r0 की वैल्यू। सेकंड टर्म इसमें आता है न्यूक्लियर डेंसिटी। तो न्यूक्लियर डेंसिटी जो होती है इसमें डेंसिटी जैसा आपको पता चलता है कि डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है फॉर्मूला इसका। तो अगर हम बात किसके लिए कर रहे हैं, न्यूक्लियर डेंसिटी की, तो द डेंसिटी ऑफ अ न्यूक्लियर मैटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। तो इसका भी फॉर्मूला यही आएगा, मास ऑफ न्यूक्लियस, बट हम न्यूक्लियस के लिए बात कर रहे हैं तो मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो मास को हमने ले लिया m × a, a हो गया एटॉमिक मास, अपॉन वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई r0³ a। ये r0³ a जो है वो यहाँ से निकाला है। ठीक है, जब ये पावर इसकी पावर 1/3 में ले सकते हैं और इसको क्यूब में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है r की जगह पे r0³ a हमने यहाँ पे लिया। तो ये इसका जो 3 है ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3ma/4 पाई r0³ a, a से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3m/4 पाई r0³ आएगा यहाँ पे। तो ये न्यूक्लियस चैप्टर के 2 टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए इसमें, न्यूक्लियर साइज और न्यूक्लियर डेंसिटी। अब होमवर्क आपका क्या रहेगा कि इन दोनों को टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, लर्न न्यूक्लियर साइज एंड न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियर साइज, न्यूक्लियर डेंसिटी।